हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रिया। सो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब आप जनरली जानते होंगे, जब एक से दो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने इंफॉर्मेशंस को दूसरे से शेयर करते हैं, या फिर दूसरा आदमी दूसरों के इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, तो हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? जनरली वो चीज़ें जो हम अपनी अपनी इंफॉर्मेशन किसी और से बता रहे होते हैं, या किसी और की इंफॉर्मेशन सुन रहे होते हैं, किसी के इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक से दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगर हम सिंपल वे में समझे तो। पर इस बातचीत में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जैसे कि अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं, किसी से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बट किसी बैरियर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपना इंफॉर्मेशन प्रॉपरली उस रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या वो रिसीवर किसी भी रीज़न से मेरी बातों को प्रॉपरली समझ नहीं पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, लिसन नहीं कर पाता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें हमें यही पढ़ना है कि बैरियर होता क्या है, कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइप होते हैं जो बैरियर के होते हैं। बैरियर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा सेमेंटिक बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा साइकोलॉजिकल बैरियर, और फिफ्थ क्या है? पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो ये 5 बैरियर हैं जिसे हम कहते हैं कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब ऐसे 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, या बैरियर कह सकते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब एक नाम दिया है, वो प्रॉब्लम्स को नाम दिया है। जैसे कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफाइन कर दिया है कम्युनिकेशन करते वक्त हमें ये प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो जिसमें से पहला प्रॉब्लम क्या है, मतलब पहला बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी के बारे में जानेंगे कि फिजिकल बैरियर होता क्या है। फिजिकल का समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो ऐसा है जो फिजिकली हो रहा है। मतलब थोड़ा सा फिजिकल का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? फिजिकल वो जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमें फील हो रहा है, या फिर जो हम समझ सकते हैं, मतलब जो है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, हम उसे देख पा रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, वैसा कुछ समझ सकते हैं फिजिकल में। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर का सबसे पहला टाइप है नॉइस। मतलब फिजिकल बैरियर में होता क्या है? एग्जैक्टली फिजिकल बैरियर में होता क्या है? तो नॉइस। नॉइस हम वो नॉइस नहीं कह सकते शोर, कि हम कहीं बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो वो नॉइस प्रॉब्लम। नहीं नहीं, नॉइस वो नहीं होता है। नॉइस वो होता है जो आपके बातचीत में एक इंटरप्शन, मतलब इंटरप्ट करे आपकी बातों में, मतलब कोई रीजन बने प्रॉब्लम का रीजन। ठीक है, जैसे आप किसी तरीके का भी कम्युनिकेशन कर रहे हो और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है जो फिजिकली है, जो नॉइज में आ सकता है। जैसे कि आपने कोई फोटोकॉपी निकाली, ठीक है, वो फोटोकॉपी एक सोर्स था जिसके थ्रू आप किसी की कम्युनिकेशन को समझ सकते थे, या किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे। मतलब मैंने एक जनरली एक फोटोकॉपी निकाली, उस फोटोकॉपी से मैंने अपनी इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचाने की कोशिश की, बट वो फोटोकॉपी जो है वो क्लियरली नहीं निकला, वो एक तरह का नॉइज है। ठीक है, वो क्लियरली ना निकलना, वो फोटोकॉपी क्लियरली ना निकलना ही नॉइस है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ लिखा और सही नहीं लिखा, प्रॉपरली नहीं लिखा, राइटिंग सही नहीं है, तो वो भी एक नॉइस है। ठीक है, या फिर आपने किसी को कोई भी टीवी पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, या कोई भी ऐसी चीजें जो कि मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो नॉइज है। ठीक है, तो नॉइज क्या है? नॉइज हम एक शोर की तरह नहीं कह सकते कि शोर हो रहा है, हम अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉइज होता है, नॉइज का मतलब होता है शोर, बट यहाँ पे शोर का कोई मीनिंग नहीं है। सोर्स, जो भी हम सोर्स यूज कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम नॉइज बोलते हैं, और वही फिजिकल बैरियर में आता है। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? अब जैसे हमने टेलीफोन कनेक्शन, या मान लो हम किससे बात कर रहे हैं, नेटवर्क सही नहीं है, वो भी नॉइज है। ठीक है, वो क्या है? प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम मतलब क्या होता है? हमने किसी से कम्युनिकेट करना चाहा, पर प्रॉपर टाइम में नहीं। मतलब हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो टाइम सही नहीं है। मतलब कि जैसे कि सही का मतलब ये नहीं है कि हम जब बात करना चाहते हैं वो उस आदमी के लिए सही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस चीज के लिए बात करना चाहते थे और जिस टाइम पे करना चाहते थे, उस टाइम पे नहीं करके हम लेट हो चुके हैं,
तो वो क्या हो गया इम्प्रॉपर। जैसे मान लो कि कोई है, हमें किसी को काम के लिए रोकना है, हमें कहना है कि तुम्हें अभी रुकना है, तुम यहाँ पे काम के लिए रुको क्योंकि मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत है। लेकिन हम वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे निकल चुका है और हम अभी बताने में लेट हो गए, तो हम क्या किए, इम्प्रॉपर टाइम यूज़ किए। तो ये भी फिजिकल बैरियर में आ गया। कैसे? क्योंकि फिजिकल बैरियर यही होगा ना कि वो हम एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए जब हमें पहुंचना चाहिए था अपनी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हो गया इम्प्रॉपर टाइम। ठीक है। फिर है फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे कि अब हम मान लीजिए हम एक ऑनलाइन क्लास को ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा है कोविड में। ये कोविड में क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते थे ऑनलाइन क्लासेस में। क्यों? क्योंकि हम तो अपने प्रॉपर टाइम पे बैठे हुए हैं, बट नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अब मान लीजिए टीचर जो समझाना चाहता है, वो अगर सामने से फेस टू फेस में जो समझा रहा है वो, और जब वो ऑनलाइन क्लास में समझा रहा है, तो हो सकता है बच्चे के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारे शोर हो रही हों, या फिर जो चीज़ें टीचर समझाना चाहता है एग्जैक्टली कि वो क्या समझाना चाह रहा है, वो जो भी टॉपिक बता रहा है उसको प्रॉपरली जैसा वो समझाना चाहता है स्टूडेंट को, वैसे वो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है वो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक वो बता रहे हैं वो टॉपिक स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली जैसा वो टीचर बता रहा है, तो वो क्या है, वो डिस्टेंस की वजह से हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंस। अगर वही चीज वो स्टूडेंट के सामने होते तो हो सकता है एक क्वेश्चन उठता कि हाँ मुझे सर ये बताइए, ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, ये चीजें मतलब एग्जैक्टली जैसा टीचर समझाना चाहता वो समझाता। ठीक है। तो वो फिजिकल डिस्टेंस की वजह से, किसी भी रीजन से अगर फिजिकल डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड का एग्जांपल हम एग्जैक्टली अपने पर जान सकते हैं। कैसे? अगर देखिए आपका फोन, ठीक है, आपके सबके फोन में ईमेल आता है, ठीक है, मेल आता है सबके फोन पे। तो जब मेल जैसे कोई चीज मैसेज कम आए, किसी के फोन पे अगर मैसेज कम आता है, तो वो हर एक मैसेज को एकदम आराम से नोटिस करता है। मतलब जिसके पास मैसेज कम आते होंगे उसका क्या है, वो जो भी इंसान मैसेज करेगा वो सबका प्रॉपरली चेक करेगा, तो उसके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत इजी होगा। मतलब जैसे कि एग्जांपल हम अच्छा दे सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और किसी के पास एक लिमिटेड मैसेज आता है। मतलब कि कुछ लोग हैं उनके पास लिमिटेड मैसेज आता है, तो जो लिमिटेड मैसेज वाले होंगे ना वो सबका मैसेज आराम से सबका प्रॉपरली नोटिस करेंगे और उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर होगा। मतलब वो सबके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। पर जिनके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, वो किसी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो किसी का भी मैसेज ध्यान से नहीं देखने वाले हैं। जिसका होगा देखेंगे, एक दो का देखेंगे फिर सबका इग्नोर कर देंगे। ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे फेमस लोग होते हैं, जो फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, उन लोगों का क्या होता है, यही चीज होता है, उन लोगों के पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, इसी की वजह से हम किसी का मैसेज नहीं देख पाते हैं और वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली। बट जो जिन लोगों के पास बहुत कम लोगों का मैसेज आता है, जैसे हम लोग, जिनके पास कम मैसेज आता है, हम लोग सबका मैसेज आराम से देखते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेशन अच्छा बन पाता है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एग्जाम्पल है। जैसे मेल में भी बहुत सारा मेल आ जाता है, तो हम इम्पोर्टेंट मेल ध्यान देना छोड़ देते हैं, मतलब नोटिस नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट मेल होता है उसका नोटिस नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं टाइमली, तो ये होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं कम्युनिकेशन में, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो लिमिटेड वर्ड यूज करिए। अगर आप लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे तो हो सकता है सामने वाला समझ जाए, पर अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे बताएंगे तो वो चीज वो नहीं समझेगा। फिर क्या है, जेंडर डिस्ट्रैक्शन। अब जेंडर डिस्ट्रैक्शन का मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे आजकल के टाइम पे जो ट्रेंड, ये जनरेशन जो है, यहाँ पे वुमेन और मैन इक्वल है। यहाँ पे ना मैन डिफर करता है ना वुमेन, ये सब इक्वल है, इक्वली अपने अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जिसका जैसा मतलब एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को मतलब यूज कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने जगह पे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। बट क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बाइफिकेशन देखते होंगे आप लोग कि मान लीजिए कहीं कोई अच्छी सी कंपनी है, वहाँ पे कोई लेडीज वर्क कर रही है। जेंडर रिस्ट्रिक्शन हम ज़्यादा गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई कंपनी है, वहाँ पे एक लेडीज वर्क कर रही है और एक मैन। ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये रहता है कि थोड़ा सा चलो कह सकते हैं कि थोड़ा उसके लिए
अंदर इमोशनल फीलिंग रहेगी कि चलो वो लेडीज है, उसके लिए कर सकते हैं, या फिर उसके डिस्ट्रैक्शन ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो वो लेडीज है और मैन है, तो दोनों का काम अगर प्रॉपर मिले तो हम ये कहते हैं कि चलो लेडीज है उसको छोड़ो जाने तो कल कर लेगी परसों कर लेगी, और मैन की ऐसा नहीं, आपको करके ही जाना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो ये जेंडर डिस्ट्रैक्शन के बारे में बता रहा था कि थोड़ा पोलाइटनेस आ जाता है जेंडर को लेकर, ठीक है। तो ये चीजें थी। सबसे पहला क्या, नॉइस, जो इंटरप्शन करता है, जैसे टेलीफोन कनेक्शन में खराब होना, ठीक है, फिर राइटिंग खराब होना जिससे हमारा जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, फोटो कॉपी अच्छी ना निकलना, वो भी नॉइज का वो हो सकता है। फिर आता है प्रॉपर टाइम, जिस टाइम पे हमें अपनी कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी हम उस टाइम पे नहीं करते हैं। फिर आता है फिजिकल डिस्टेंस, मतलब जो कम्युनिकेटर, मतलब जो बात करने वाला है, सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसकी वजह से जो सेंडर जिस तरीके से रिसीवर को समझाना चाहता है अपनी बात, वो नहीं समझा पाता है, तो उसे बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंस। फिर आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, मतलब अगर किसी के पास बहुत मैसेज आता है तो वो इम्पोर्टेंट मैसेज को नोटिस नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, मतलब बहुत सारी जानकारी की वजह से भी इंट्रा भी बैरियर आते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन किसी को देने की वजह से जो चीज़ उसको सच में समझनी थी वो चीज़ वो नहीं समझेगा। फिर आता है जेंडर डिस्ट्रक्शन, जो हमने बताया कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है जेंडर की वजह से, ठीक है। तो ये थे फिजिकल बैरियर जो इफेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। सो होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।